के ज़माने में सक्सेसफुल कौन नहीं होना चाहता है? हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, पर हर कोई सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता है, पर कहाँ हम हार जाते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उन प्रिंसिपल्स के बारे में जिनको फॉलो करके हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, हमारी सक्सेस की जर्नी आसान हो सकती है और हमें जल्द सक्सेस मिल सकती है। पर क्या है वो 3 प्रिंसिपल्स, उनके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि इन 3 प्रिंसिपल के ऊपर एग्जीक्यूशन हमें करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्जीक्यूट करना। हम सक्सेस के आइडिया को तो बहुत पसंद करते हैं, हमें पसंद है सक्सेसफुल होना, हम सब तरक्की करना चाहते हैं, पर हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। एक आइडिया को बस आइडिया ही रहने देना चाहते हैं, सोच सोच कर खुद को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, थक जाते हैं और उस आइडिया को वहीं छोड़ देते हैं। क्यों हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं? बिकॉज हमें लगता है कि एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम कल कर लेंगे और हम टालते चले जाते हैं। इस टालने की वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो पहला स्टेप है एग्जीक्यूशन, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अपने आइडिया के ऊपर काम नहीं करेंगे, उस आइडिया को लिखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि आइडिया जो आपके दिमाग में आया था कि आप उसको लेके क्लियर है और आप करना चाहते हैं, उस आइडिया को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वो क्यों? 3 प्रिंसिपल्स जो शुरू हो रहे हैं वो है क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और इवैल्यूएशन। देखिए, क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी काम आप करने जा रहे हैं तो वो क्यों करने जा रहे हैं। आपको लिख लेना है कहीं, क्योंकि एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आप अपने आइडिया को लिखने के बाद एग्जीक्यूशन में ले आए हैं, आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ जाएगा, आपका खुद के ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा कि हाँ, दिस इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो आप खुद के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। अब लिखने से वो एग्जीक्यूशन में आ गया है, तो आपको क्या लिखना है कि आप वो काम जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई काम स्टार्ट तो कर देते हैं, पर उसको करते नहीं रहते। तो आपको लिखना है कि वाई आई वॉन्ट टू डू इट। क्योंकि जब आप हार मानने वाले होंगे या जब आपको लगेगा कि आप बहुत लो महसूस कर रहे हैं उस आइडिया को, जब आप गिव अप करने की सोचेंगे, तो आपको वो क्यों याद करना है, वो पढ़ना है। आपने जहाँ पे लिखा था कि मैं क्यों ये काम करना चाहता हूँ, मुझे क्यों वो गोल अचीव करना है, क्योंकि ये आपको सेल्फ मोटिवेशन देगा। जब आसपास कोई नहीं होता ना मोटिवेट करने के लिए, तो सबसे बेहतरीन इंसान आप खुद हैं उस समय, क्योंकि वो जो खुद से वाइब्स आती है, एक ऑरा क्रिएट होता है, एक सेल्फ बिलीफ जनरेट होता है, एक सेल्फ मोटिवेशन आता है, वो आपको आपकी सक्सेस के लिए आगे बढ़ाता है। और यहीं पर हमारा सेकंड स्टेप आता है कि हम कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी क्यों? कंसिस्टेंट, देखिए, स्टार्ट हर कोई कर देता है फिर छोड़ देता है, कुछ नई चीज़ स्टार्ट करता है फिर छोड़ देता है। देखिए, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले दिन ही रिजल्ट नहीं मिल जाएगा, रिजल्ट में थोड़ा समय लगता है, आएगा, वो आप अचीव कर पाएंगे, पर कंसिस्टेंट तो रहें। आपने कोई काम आज शुरू करा, कल छोड़ दिया, फिर कुछ नई चीज़ शुरू करी, फिर छोड़ दी, तो यहाँ पर आप खुद को एक ऐसी सोच के अंदर बांध रहे हैं जहाँ पे गिव अप हो रहा है। आपका दिमाग और आपका माइंडसेट गिव अप करने के लिए रेडी है, तो वो गिव अप करना आपको छोड़ना रहेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना रहेगा, एक सेल्फ बिलीफ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, और खुद के ऊपर बिलीव करते हुए उसको करते रहना है। चाहे आज रिजल्ट नहीं आ रहा हो, पर बेहतर होने के लिए रिजल्ट आएगा। कब? जब हम थर्ड प्रिंसिपल के ऊपर जाएंगे, और वो है इवैल्यूएशन। देखिए, इवैल्यूएट, किसी भी चीज़ के ऊपर फीडबैक तो हमें मिलता ही है, चाहे वो हमारे घर वालों से मिले, हमें फ्रेंड्स से मिले, या फिर हमें उन लोगों से मिले जो हमें शायद बिल्कुल पसंद नहीं करते, या फिर कोई ना कोई अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से कमेंट कर दे, कि चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव कमेंट हो। तो पॉजिटिव होता है तो हमें बहुत खुशी होती है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हमें लगता है कि यार हम ही हैं। पर जब नेगेटिव कमेंट होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या काम करना छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं करना है, दैट इज वेयर वी आर लैकिंग। वही ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी कमी दिखकर सामने आ रही है, और वहीं पे हमें वर्क करना है। क्योंकि नेगेटिव कमेंट आए, कोई आपको नेगेटिव फीडबैक भी दे रहा है, तो आप उस पर ऐसे काम करें कि उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलना है। आप ऑप्टिमिज्म के साथ चलिए, यार ये तो बेहतरीन मेरी ही बेहतरी के लिए है, मुझे खुद को बेहतर बनाने के लिए इसने ऐसा नेगेटिव बोला कि अब मैं इस चीज़ के ऊपर काम करूँगा और इसकी सोच को बदलूंगा, मैं बदलूंगा इस परसेप्शन को कि मैं, उसने मुझे कहा कि मैं नहीं कर सकता, या मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर ये कमी है। जब करते हैं ना कमी को, कमी है तो उसको कभी ना कभी तो हम कवर कर ही लेंगे ना, तो कर लेते हैं ना, अभी कर लेते हैं। चलिए अभी से उस काम के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं। इवैल्यूएशन हमने कर लिया है, तो जो हम कल थे और जो हम आज हैं और जो कल होंगे, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क रहना चाहिए। हम खुद को बेहतर करते चलेंगे जब हम फीडबैक लेंगे, सुनेंगे और उस बात के ऊपर अमल करेंगे कि हाँ सही बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, अगर गलत भी बोल रहे हैं तो ठीक है ना। तो थोड़ा सा सुने, इवैल्यूएट करें और खुद को बेहतर बनाएं, और
होप कर रहा हूँ कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने रास्ते पे चलेंगे और सक्सेसफुल होंगे, और हम सक्सेसफुल होंगे क्योंकि हम साथ में इस सक्सेस के रास्ते पे चले। आज से मेरी जर्नी शुरू हो रही है और मैंने मेरी जर्नी शुरू कर दी है, एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दिया। अभी तक मैं सिर्फ सोचता था कि मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो बनाना है, मुझे मैं बहुत मोटिवेटेड लोगों को फील करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लोग अपने बारे में जानें, मैं चाहता हूँ लोग सक्सेसफुल हों, तो उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सक्सेसफुल हर कोई होना चाहता है पर सक्सेसफुल हर कोई हो नहीं पाता है, जिससे हमने हमारा टॉपिक शुरू किया। तो अब हम सक्सेसफुल होंगे और हमारे साथ यूनिवर्स है, नेचर है, लोग हैं, पॉजिटिविटी है, एक अच्छी वाइब है और हमने स्टार्ट कर दिया है। तो लेट्स गेट सक्सेसफुल। अब आप मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। इस चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और चलिए सबको सक्सेसफुल बनाते हैं, चलिए मिलके सक्सेसफुल बनते हैं।